हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डेली आप लोगों के लिए दो इंट्राडे स्टॉक्स ढूंढ के लाता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग उन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें और देखें कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और साथ साथ निफ्टी की प्रिडिक्शन भी बता रहा हूं मैं कुछ दिनों से, और इसके अलावा जो मेरे प्रीमियम कॉल्स हैं उनका, तथा जो मैं यूट्यूब पे वीडियो देता हूं उनका, सभी को मैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि उन स्टॉक की कैसी परफॉर्मेंस रही। इसके साथ साथ दोस्तों, आज मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है। ये देखिए, इधर है, आपको नजर आएगा। ये स्टॉक फॉर पोर्टफोलियो, यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक रख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने एक इंडाइसिस का लिया है, सिर्फ आईटी सेक्टर का लिया है। आईटी सेक्टर में जो स्टॉक मुझे अच्छे लगते थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करी है, और मैं चाहता हूँ कि आप इन स्टॉक्स का एक बार एनालिसिस करें, इनको चेक करें। मैंने इसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस करी है, सारी चीजें इसके अंदर मैंने आपको शो करने की कोशिश करी है कि इन स्टॉक का 1 महीने में, 5 दिन में, 1 साल में, 6 महीने में, 5 साल में और लाइफ टाइम कितना प्रॉफिट रहा है, क्या इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, सारी चीजें, इनकी बैलेंस शीट कैसी है, असेट कितना है कंपनी के पास में, कैश फ्लो कितना है, सारी चीजें, और साथ साथ प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको इसके अंदर शो करी हैं। तो आप भी चाहें तो इनका एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनमें से कुछ स्टॉक मेरे भी पोर्टफोलियो में है और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को जगह दें। दोस्तों, निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले जो स्टॉक मैंने आज आपको दिए थे, हम एक बार जरा उनका पहले एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं उन स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसे रही। दोस्तों, एक स्टॉक मैंने आपको दिया था सियाराम सिल्क। सियाराम सिल्क के अंदर मेरा बाइंग लेवल था 512 से अबव, 3 टारगेट थे, 519, 525, 532। और दोस्तों, आज ये ओपन हुआ 514 रुपए 50 पैसे। देखिए दोस्तों, मैंने 1 मिनट की कैंडल चार्ट लगाया, क्योंकि आप लोग कहते हो, मुझे बाद में मतलब पता लगता है, सुनने को मिलता है कि हम तो बाई नहीं कर पाए। आज हम इसका देखते हैं पूरा। ये देखिए, 3 तारीख की ये कैंडल है, ठीक है। यहां पर ये ओपन हुआ है 514 रुपए 50 पैसे, और उसके बाद लगातार नीचे आया, ठीक है। लगातार नीचे आने के बाद में ये हमारा 509 तक गया है, फिर दोबारा 514 तक गया है, यानी कि हमारा 512 से 514 जो पहला टारगेट है 519 का है, लेकिन ये 514 से नीचे आ गया, लगातार नीचे आया। और उसके बाद देखिए, मैं आपको कैंडल चार्ट दिखाता हूं 15 मिनट का। 15 मिनट के अंदर जो कैंडल चार्ट निकल के आ रहा है, उस कैंडल चार्ट के अंदर हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसकी नजर आएगी। ये 15 मिनट का कैंडल चार्ट मैंने ये लगा दिया आपका, और हम इसको अब, ये देखिए, ये आ गया 3 तारीख की ये कैंडल है, ठीक है। 3 तारीख की ये कैंडल देखते हैं, यहां पर ये नीचे आ गया, जो हमारा बाइंग लेवल था उससे बहुत नीचे आ गया। हमारा बाइंग लेवल था 512, ये उससे नीचे आ गया। यहां पर देखिए, ये इधर 506, 504 पे चल रहा है, और हमारा जो बाइंग लेवल एक्टिवेट हुआ है वो यहां पर हुआ 10:45 वाली कैंडल में, ठीक है, 512। और इसने फिर उसके बाद जो रफ्तार दिखाई है, वो रफ्तार मुझे लग रहा है कि हमारे सारे टारगेट अचीव हो गए उसके अंदर। हमारा जो टारगेट थे सारे के सारे अचीव हो गए। देखिए, इसके अंदर हमारा टारगेट था 532 लास्ट, और इसने हाई बनाया 531.60, यानी कि लगभग लगभग 3.8% का प्रॉफिट हमें इसके अंदर हुआ है। तो ये दोस्तों YouTube वाली कॉल है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी कॉल के ऊपर। दूसरी कॉल थी दोस्तों इजी माई ट्रिप। इजी माई ट्रिप के अंदर भी वही सेम सिचुएशन रही है। मैं 15 मिनट का ही चार्ट लगा लेता हूं, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। हम 15 मिनट का ये चार्ट लगाते हैं। अब देखिए आप, इसके अंदर ये, जो इसके अंदर मेरी बाइंग लेवल था वो था 609 से अबव। 3 टारगेट थे, 614, 621, 627, और ये ओपन हुआ है 608 पे। ये देखिए, 3 तारीख की ये वाली कैंडल है, ठीक है। ये 3 तारीख की कैंडल है, 3 तारीख की ये वाली कैंडल हो गई। यहां पर ये ओपन हुआ है 608 पर, ठीक है। और 608 से ये लगातार भागा है, और इसने आज का हाई बनाया है 620.95,
यानी कि पूरा पूरा हमारा जो दूसरा टारगेट है, हमारा दूसरा टारगेट था 621 का, लगभग लगभग अचीव कर दिया। 620.95 और 621 में कोई फर्क नहीं होता। तो इसके अंदर हमें 2% का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों दो कॉल तो ये हो गई जिनमें प्रॉफिट हुआ है। बाकी तीसरी कॉल थी हमारी एसीई। एसीई के अंदर हमारा बाइंग लेवल था 247 से अबव, 3 टारगेट थे 251, 255, 258। और दोस्तों आज ये ओपन हुआ है 244.6, ठीक है, 244.6, ये देखिए यहां पर ओपन हुआ है ये, और यहीं से एक इसने बहुत अच्छा स्पाइक मारा है, और ये ज्यादा नहीं 248 तक ही गया है, और हमारा जो बाइंग लेवल था वो था 251। तो इसमें हम एसएल मान लेंगे अपना कि एसएल हो गया। उसके बाद तीसरी कॉल थी हमारी स्पंदाना। स्पंदाना के अंदर मेरा जो बाइंग लेवल था वो था 408 से अबव, 3 टारगेट 412, 420, 426, और ये ओपन हुआ है 410 पर और हाई बनाया 412 का। तो ये दोनों तो मेरी दोस्तों प्रीमियम कॉल थी, एसीई और स्पंदाना, ठीक है। यूट्यूब की तो मेरी ये दो कॉल थी, सियाराम सिल्क, इजी माई ट्रिप, और एक जो आपको शुरू में कैनफिन होम्स, एक ये थी। अभी कैनफिन होम्स में देखिए, कैनफिन होम्स में भी हमें कुछ भी नहीं हुआ, ये एक्टिवेट ही नहीं हुई कैनफिन होम्स तो, क्योंकि हमारा इसके अंदर बाइंग लेवल था 671 से अबव, और इसने आज हाई बनाया 668 का। तो कैनफिन होम्स हमारी एक्टिवेट ही नहीं हुई, इनिशलाइज नहीं हुई। और दो जो कॉल्स थी सियाराम सिल्क और इजी माई ट्रिप, इन्होंने हमें बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं। सियाराम सिल्क के अंदर हमें लगभग लगभग 4% का, इजी माई ट्रिप में हमें 2% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो दोस्तों वो कॉल्स थी जो मैंने आपको कल दी थी। अब एक बार हम कल के लिए निफ्टी का एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि निफ्टी क्या कहता है। देखिए आज निफ्टी की ओपनिंग बहुत जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त ओपनिंग थी। मुझे लग रहा था कि निफ्टी शायद 17,800 क्रॉस कर जाएगा, और उसके बाद हमारा 18,000 का जो लेवल है वो हमें आता नजर आएगा। लेकिन निफ्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे ही ग्लोबल मार्केट ओपन हुई है, ठीक है, जैसे ही ग्लोबल मार्केट ओपन हुई है, ये देखिए ये 3 तारीख का आज का निफ्टी का है, यहां पर ओपन हुआ है मार्केट, सॉरी आज नहीं है कल की थी ये कैंडल, ये आज की है देखिए, और यहां से लगातार गिरावट रही है, लगातार निफ्टी के अंदर। आज गैप डाउन ओपनिंग थी। और हम अब आगे का एक बार देख लेते हैं। मैं आज का तो आपको बता चुका हूं, अब हम आगे की प्रिडिक्शन देखते हैं एक बार अपनी। ये देखिए ये निफ्टी की प्रिडिक्शन आ गई है। मैंने आपको बताया था कि जो अब नजर आ रहा था मुझे रेजिस्टेंस 17,800 और 18,070, लेकिन आज ये गैप डाउन हो गया, बहुत ज्यादा डाउन चली गई मार्केट। और मैंने फिर आपको बताया था कि 17,700 और 17,600 दोनों इसके सपोर्ट थे, दोनों सपोर्ट इसने तोड़ दिए हैं। 17,540 पे क्लोजिंग है, 560 पे, और अब 17,400 और 17,600, सॉरी 17,200, ये दोनों इसके लिए सपोर्ट जोन है। और जो पहले इसके सपोर्ट थे अब वो रेजिस्टेंस बन गए 17,600, 17,700, ये दोनों के दोनों इसके लिए अब रेजिस्टेंस बन गए। तो दोस्तों निफ्टी की प्रिडिक्शन है वो बार बार बहुत ज्यादा सही किसी की भी नहीं जा पा रही है, क्योंकि निफ्टी एक तो जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं उसके कारण भी चलता है, दूसरा एक सबसे बड़ी चीज है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उसके ऊपर भी चलता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार सेलिंग कर रहे थे, अभी कुछ दिनों से बाइंग करने लगे हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग कर देते हैं तो उससे भी मार्केट हमारा गिरता है, क्योंकि फॉरेन का पैसा बहुत ज्यादा लगता है। अब उनका पैसा डॉलर में होता है, हमारा रुपए में होता है, तो बहुत ज्यादा फर्क तो वहीं आ जाएगा। अगर उन्होंने $100 भी लगा दिए तो हमें तो 7,000 लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। दूसरा ग्लोबल इंडाइसिस, ग्लोबल इंडाइसिस का मतलब है कि दूसरे देशों के जो भी मार्केट्स है वो भी अमेरिका को बिल्कुल, हमारा जो मार्केट है बिल्कुल फॉलो करता है पूरा एज इट इज। अगर अमेरिकन मार्केट गिर रहा है तो हमारा मार्केट भी गिरता है। पता नहीं क्या रीजन है, ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन उसको एज इट इज फॉलो हमारा मार्केट करता है। रेयर चांस ही ऐसा होता है कि हमारा मार्केट उनको फॉलो नहीं करता, रेयर चांस, अदरवाइज पूरा का पूरा मार्केट उसको फॉलो करता है। चलिए दोस्तों ये तो निफ्टी की प्रेडिक्शन हो गई, और जो स्टॉक्स मैंने आपको दिए थे वो मैंने दिखा दिए। अब हम चलते हैं कल के लिए।
मैं आप लोगों के लिए कल के लिए भी स्टॉक लाया हूं 2, और कल लास्ट डे है इस वीक का ट्रेडिंग का, तो उसके लिए हम स्टॉक देख लेते हैं। दोस्तों पहला स्टॉक है बीएससी लिमिटेड। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ और लॉस में ही बिल्कुल लाल रंग में बंद हुआ है, और जो मेरे पास स्टॉक निकल के आए हैं उनके टारगेट थोड़े बड़े हैं। मैंने कोशिश तो करी थी कि मैं छोटे टारगेट दूं 1% वाले, लेकिन नहीं निकल कर आए। तो आप लोग बिना एसएल के ट्रेड नहीं करेंगे, पहली बात स्ट्रिक्ट एसएल रखेंगे, दूसरा एसएल ट्रेल करते हुए चलिए, आपको सारा का सारा प्रॉफिट अचीव होगा। तो दोस्तों पहली कॉल है मेरी बीएससी लिमिटेड। आज का क्लोजिंग प्राइस है 2191 रुपए 95 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 2220। देखिए दोस्तों थोड़ा सा बहुत ऊपर जाकर बाइंग है हमारी, 2191 पे बाई है, क्लोज है, और हमारा बाइंग लेवल है 2220। यानी कि आप ये लगा के चलिए 8 और 20 28 रुपए ऊपर। स्टॉक भी बड़ा है, इसका प्राइस भी 2000 से ऊपर है, तो हमारा जो बाइंग लेवल रहेगा 2220। एसएल 2191, वही 28 रुपए का एसएल है, 1% से ज्यादा का एसएल है आज, क्योंकि ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, और जो लाइफ टाइम हाई पे जो स्टॉक चलता है उसके अंदर एसएल निकालना और टारगेट निकालना बहुत बहुत मुश्किल का काम होता है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसके अंदर ये चीजें निकाली हैं। तो आप लोग, बार बार कह रहा हूं, विदाउट एसएल ट्रेड ना करें, हर हालत में एसएल मेंटेन जरूर रखें। तो हमारा बाइंग लेवल रहेगा 2220, एसएल 2191, टारगेट 2241, 2292, 2320। देखिए दोस्तों टारगेट देखिए, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं, इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि एसएल मेंटेन जरूर रखें। चलिए दोस्तों दूसरी कॉल पे चलते हैं। दूसरी कॉल है दोस्तों पीबी फिनटेक। अब आप कहोगे पीबी फिनटेक कौन सी है? यह है दोस्तों पॉलिसी बाजार, जो अभी कुछ दिन पहले इसका आईपीओ आया था और लिस्ट हुआ था, और फिर ये देखिए इसने हाई बनाया, ये 1473-74 का हाई बनाया, और उसके बाद लगातार डाउन गया, लगातार, और इसने डाउन बना दिया है 724 के आसपास का। लेकिन अब इसके अंदर दोबारा से बाइंग आई है, तो हम इसको लेके चलेंगे, आज कंसिडर करेंगे। आज का इसका क्लोजिंग प्राइस है 936 रुपए 50 पैसे। आज इसमें बहुत अच्छी बाइंग चली है। इसके अंदर अगर हम, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, नहीं तो दिखाते, बाइंग हमारी रहेगी, क्लोजिंग प्राइस है 936 रुपए 50 पैसे, हमारी बाइंग रहेगी 941 से अबव। एसएल 936, 3 टारगेट 951, 965, 979। दोस्तों इसमें भी टारगेट बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े टारगेट हैं। पहला टारगेट देखिए 1% से अबव का है, और दूसरा तो 1.5% से ऊपर है, तीसरा वही 1.5% से ऊपर है, जबकि एक्चुअल में हमारे जो टारगेट होते हैं वो 1% से 1% के आसपास होने चाहिए। लेकिन यहां पर टारगेट निकल के ही नहीं आ रहे थे, मैं क्या करूं, इसलिए जो टारगेट निकल के आया, जो निकले वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिए हैं। तो इन टारगेट्स को, अगर तीनों टारगेट्स का प्रॉफिट आप एंजॉय करना चाहते हैं तो एसएल ट्रेल करते हुए चलिए। एसएल ट्रेल कैसे होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूं, फिर दोबारा से एक बार बता देता हूं कि हमारा बाइंग लेवल है 941। जैसे ही हम 941 पे बाय करते हैं उस समय हमारा एसएल है 936, और जब ये स्टॉक 941 से ऊपर मूव करना शुरू कर देता है, हमारा एसएल 936 से शिफ्ट होकर 941 पे आ जाएगा। और जब पहला टारगेट अचीव हो जाता है 951 का, और 951 से सेकंड टारगेट के लिए स्टॉक निकलता है, तो हमारा एसएल 941 से शिफ्ट होकर 951 पे हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे टारगेट के लिए दूसरा टारगेट जो हमारा है वो एसएल हो जाएगा। तो इस तरह से एसएल ट्रेल करना है। एसएल ट्रेल करने में आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, ये 100% श्योर है, अगर आप एसएल ट्रेल करते हुए चलेंगे। और अगर एसएल ट्रेल नहीं करेंगे, वैसे ही चलेंगे, तो वो आपकी मर्जी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए दोस्तों, ये लास्ट में चलते चलते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल पर दिखाए गए स्टॉक्स आपका बेनिफिट करा रहे हैं, आपका प्रॉफिट करा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी बताओ कि इस चैनल के ऊपर किस तरह के स्टॉक प्रोवाइड किए जाते हैं और उनकी मूवमेंट कैसी रहती है, किस तरह का वो प्रॉफिट देते हैं। तो दोस्तों लास्ट में चलते चलते प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।